नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल पे आप सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए मित्रों कॉमिक्स लेके आए हैं खूनी कबीला। ये मित्रों नागराज की 11वीं कॉमिक्स है जो आपके अपने ही चैनल कॉमिक्स राजा पे प्रकाशित हो रही है। मित्रों, तो चलिए मित्रों, कॉमिक्स की शुरुआत करने से पहले हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी बदौलत और जिनके कारण हम ये कॉमिक्स आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। मित्रों, तो एक बार फिर से संजय गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं नागराज की 11वीं कॉमिक्स, जिसका नाम है मित्रों खूनी कबीला। लेखक राजा, संपादक मनीष चंद्र गुप्त, काल दिग्दर्शक प्रताप मुलिक, चित्रांकन चंदू, कैलीग्राफी सुभाष वागले। मित्रों, खूनी कबीला। नागराज मोंट कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सीमेन को नेस्तनाबूद करके उसी के हेलीकॉप्टर पर सवार भारत की ओर बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मनोरम घाटी पर पड़ी। यह कहानी आप लोग मित्रों पिछली कॉमिक्स नागराज प्रलयंकारी नागराज में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उसने मॉन्ट कार्लो के अंदर सीमेन नामक कुख्यात आतंकवादी का सफाया किया था। मित्रों, उसने अब आगे मित्रों जैसे ही उसकी नज़र एक घाटी पे पड़ती है, आह कितना नैनाभिराम दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है, कुछ दिन यहीं ठहरने को मन कर रहा है, ऐसा नागराज मन ही मन सोचता है। मित्रों, पर यह क्या, वह देखता है घाटी के अंदर कि कुछ लोग स्टेन गन लेके खड़े थे और कुछ वहाँ पे लोग उनके सामने बंदी बने हुए खड़े थे। कैप्टन, ये हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर, उसे छोड़ो और इन्हें शूट करो पहले। ओके कैप्टन, मैं इन्हें शूट करता हूँ। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूकें काले कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। ठहरो, लगता है यह हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है, पता करो किसका है यह। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। नागराज हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। क्या बात है दोस्तों, क्यों इन लोगों का खून बहाना चाहते हो? तुमसे मतलब, और तुम हो कौन यह सवाल पूछने वाले? कैप्टन पूछता है नागराज से। कैप्टन फिर गरजा, और जानते हो जनरल टमटा के राज में किसी काले की सरकारी काम में दखल देने की सज़ा मौत है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज है और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल से मेरा मतलब है। किस जुर्म के लिए इन्हें सजाए मौत मिली है? देखते क्या हो, इन्हें भी शूट कर दो इन काले जानवरों के साथ। किंतु इससे पहले कि कोई भी सैनिक हरकत में आता, साए साए नागराज की कलाइयों से मित्रों सांप निकलते हैं और उनकी स्टेन गनों को ले उड़ते हैं। वो उनकी गनें नागराज के कदमों में पड़ी थी। हा हा हा, इन खिलौने से मुझे डराना चाहते हो? नागराज कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कैप्टन पिस्तौल निकाल के पिस्तौल से धाएँ 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 नागराज पर हमला कर देता है। गोलियों का नागराज पर कोई असर ना हुआ। हा हा हा, अब मेरा वार संभालो। हाँ, यह आदमी है या भूत, इस पर इतनी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। कैप्टन सोच ही रहा था, हाय सांप सांप, तभी एक सांप उससे जाके लिपट जाता है। सांप सांप, हाय रे मोरी अम्मा। सिपाही भागने लगते हैं। अगले ही पल सब सैनिक ट्रक में बैठ रफू चक्कर हो जाते हैं। वहाँ से नागराज कैदियों के पास पहुँचा। साहिब, हमें बचा लो साहिब, वरना वो फिर आकर हमें मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? नागराज पूछता है। नागराज ने उन्हें आज़ाद किया। नागराज उन सब की रस्सियाँ खोलता है, क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया। नागराज ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छिपा दिया। देखो, चारों तरफ से ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे शहर की ओर चल पड़ते हैं। शहर में एक होटल के सामने। नागराज, मेरी बात मानो, मेरे घर चलो, यह होटल केवल गोरों के लिए है। सुगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरबान ने उन्हें रोका। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? कहाँ ना, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। ब्लैक डॉग्स आर नॉट अलाउड। नागराज, जिद ना करो वरना मारे जाओगे। मैंने कहा ना, मैं यहीं रहूँगा, तुम बाहर जाओ। धड़ाक, नागराज उसे एक पंच मारता है। पुलिस! सार्जेंट अंदर आया। क्या लफड़ा है यहाँ? सर, यह काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। ओह काला कल्लू, सिपाहियों पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े, किंतु ठाक, डंडा टूट जाता है। तड़ाक, हो हा, मारो कल्लू को, स्नेक फाइटर है। उनमें से एक सोचता, धड़ाक, हाय, मारो टक्कर कल्लू को।
धड़ाक, नागराज उन्हें एक एक करके पीटता चला जाता। तड़ाक तड़ाक, बस अब हाथ उठा लो कल्लू वरना शूट कर दूंगा। किंतु तभी नागराज के हाथों से सांप निकलते हैं और उस कैप्टन के चारों तरफ लिपट जाते हैं। छी यो कल्लू उनमें से एक आदिवासी उनको कहता है ये। नागराज को होटल से बाहर जाता देख, क्या हुआ दोस्त, क्या अब तुम यहाँ नहीं ठहरोगे? नहीं सुगा, ऐसे घृणित लोगों के बीच में मैं नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ। सुगा खुशी खुशी नागराज को शहर से बाहर पुरानी बस्ती में अपने घर ले आता है। नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। माँ देखो कौन आया है। कौन सुगा? मुझे पता था बेटा तू जरूर आएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा रल अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो, इसने ही मुझे गौरे सैनिकों से बचाया और माँ नागराज ने उन्हें बहुत मारा भी। फिर तो जरूर यह भगवान है। बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा माँ, सुगा कहता है। खाना खाने के बाद सुगा नागराज को अपनी बस्ती दिखाने चल पड़ता है। मित्रों, नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते देखे थे, तुम जादूगर हो? नहीं, तुमने सपना देखा होगा। नागराज, इनसे मिलो, ये हैं चोमा, पोमा और क्रो। हम चारों मिलकर इन गोरों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। हेलो हेलो, सभी एक दूसरे को हेलो कहते हैं। नागराज, चोमा बहुत बड़ा तीरंदाज है, यह बस्ती में घुसे गौरे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला करता है। क्रो जलती हुई मसाल से लड़ता है। पोमा इस फूकनी से जहरीले तीर फेंकता है और मैं सातिर चाकूबाज हूँ, अपनी चाकू से उड़ती हुई चिड़िया की आंख तक निकाल लेता हूँ। वाह, तुम लोगों ने तो बहुत खूबियाँ हैं तुम्हारे अंदर। हाँ नागराज, किंतु हमारे ये हथियार गौरी सरकार के बारूदी हथियारों के आगे कुछ भी नहीं है। हिम्मत न हारो सुगा, मैं प्रण लेता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी जाति को इस जुल्मी सरकार से आज़ाद कराकर ही जाऊँगा। नागराज जिंदाबाद। नहीं नागराज, मेरे ख्याल से अब तुम यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागे हुए सिपाही जब जनरल टमटा को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो वह अपनी भयानक सेना को तुम्हें मारने भेजेगा और वे हैवान तुम्हें मारने से पहले बस्ती में भी भयानक मारकाट मचा देंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उस फरिश्ते को मरते नहीं देख सकता। सुगा, मुझे जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सुगा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगता है। मित्रों, उधर नागराज से पीटकर कैप्टन एवं सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। खामोश कायरो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कालों से पीटकर आए हो, इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर, हमें माफ़ किया जाए सर रहम। जनरल टमटा ने एक बटन दबा दिया, फलस्वरूप हॉल के दाईं तरफ की दीवार हट गई। की ची ची, और फिर वो एक विशेष अंदाज में उसने सीटी बजाई और दीवार के पीछे मौजूद 4 बड़े बड़े गिद्ध जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज़ सुनकर हॉल में आ गए। की ची ची, जनरल टमटा ने फिर सीटी बजाई और गिद्ध सार्जेंट एंड कैप्टन पर टूट पड़े। नहीं सर, बचाओ, आई ई आ चिल्लाते हैं वो, और गिद्धों ने कुछ ही देर में उनका खात्मा कर दिया। मित्रों, कुछ ही देर में चारों भूखे गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन को चट कर गए। साफ करवाओ इसे और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहाँ भेज दो। और जनरल टमटा के सीटी बजाते गिद्ध वापस अंदर चले गए। ची ची ची। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हारे कबीले को काले लोगों को का गोश्त खिला रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। आप आज्ञा दे सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है सर। हमें तुमसे यही आशा थी टांगो। फिर जनरल टमटा ने टांगो को नागराज के विषय में सब बता दिया। ठीक है सर, मैं समझ गया। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को भेजता हूँ उसका गोश्त खाने को। अब तुम जा सकते हो। और फिर टांगो वहाँ से चल पड़ा। कुछ ही देर में खूनी कबीले का काफिला टांगो के जुड़वा भाई कांगो के नेतृत्व में नागराज की तलाश में निकल पड़ा। हुर्र गर हा हु हा ऐसे करते हुए वो जा रहे थे। हमें उसे कच्चा चबा जाएंगे, खून भी पी जाएंगे उसका हम सभी। पुरानी बस्ती में पहुंचते ही खूनी कबीले ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आई, मार डाला, मेरे बच्चे को छोड़ दो, खा जाओ सब काले जानवरों को, सबको खा जाएंगे। बताओ नागराज कहाँ है? नागराज, नागराज बचाओ, तुम्हारी तलाश में खूनी कबीले वालों ने बस्ती पर हमला बोल दिया है। नागराज उस समय बस्ती वालों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में खुशी मना रहा था। क्या कहा? किधर? नागराज तुरंत खड़ा हो गया। सुगा, चलो, हमें उन्हें रोकना है। चलो नागराज, हम तैयार हैं। पोमा ने अपनी फूंकनी, चोमा ने अपने धनुष बाण, क्रो ने मसाल और सुगा ने अपने चाकू संभाल लिए। हाय सांप, आ आ, सांस सांस टंकार। तभी कांगो नागराज के सामने आ गया।
बस बहुत हुआ नागराज, अब मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं तेरा आहार बनूंगा या तू यम का आहार बनेगा। नागराज ने कांगो पर छलांग लगाई, किंतु बलिष्ठ कांगो पर उस किक का कोई असर ना पड़ा। कांगो ने नागराज को दूर उछाल कर फेंक दिया। तभी खूनी कबीले के जंगलियों ने नागराज को घेर लिया। हो हा, अगले ही पल नागराज उनके घेरे से बाहर आ गया। तभी कांगो ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में कस लिया। हा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। ई आह चप। किंतु वह बदनसीब नहीं जानता था कि नागराज के शरीर में हजारों सर्पों का विष है। फलस्वरूप उसका शरीर पिघलता चला गया। अपने सेनानायक को मरता देख खूनी कबीले के जंगलियों के होश उड़ गए। अरे कांगो मर गया, भागो, हमारा सरदार मर गया, नागराज ने कांगो को मार दिया। ये कहते हुए भाग खड़े हुए। खूनी कबीले के जंगलियों के भागते ही बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया और नाचने लगे। आया रे आया, नागराज बचाने आया, नागराज नागराज। बस्ती में हर तरफ नागराज नागराज होने लगी। उधर खूनी कबीले में कोहराम मचा हुआ था। सरदार सरदार, गजब हो गया सरदार। अरे हुआ क्या, कुछ बोलोगे भी? सरदार, आपके भाई कांगो को नागराज ने मार दिया। अपने बलवान भाई की मौत की खबर सुनकर टांगो उछल पड़ा। क्या, महाबली कांगो मारा गया? कहाँ, किधर, कैसे? सरदार, पुरानी बस्ती में जब कांगो ने उस जादूगर नागराज को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए तो वे खुद ही पलटकर धरती पर गिर पड़े और देखते ही देखते उनका शरीर मोम की तरह पिघल गया। वह बड़ा ताकतवर है सरदार, स्नेक फाइटर है वो, उसके शरीर से सांप निकलते हैं सरदार। एक एक करके सब कहते चले गए। खामोश, गुर्र, शांत रहो। तुम सब कायर हो जो दुम दबाकर भाग आए। अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। नागराज की मौत उसे यहाँ खींच लाई है। गुर्र, ये तो हमें भी मरवाएगा। कितनी मुश्किल से जान बचा कर आए थे। मैं नहीं जाऊँगा, मत जा सरदार, तुझे भून कर खा जाएगा। सभी बस्ती वाले बात करते हैं खूनी कबीले के। सरदार टांगो गरजा, हमारे लिए खून लाओ, गरम गरम खून। जंगली 2 बाल्टी खून ले आए। आज हजारों का लहू बहेगा। सरदार बहुत गुस्से में है। सस धीरे बोल वरना खैर नहीं। वह दोनों बाल्टी खून चट कर गया। चट चट। चलो अब पुरानी बस्ती और जो मिले उसका खून पी लो। खूनी कबीले के जंगली फिर अपने सरदार टांगों के पीछे पुरानी बस्ती की ओर चल पड़ते हैं। जिंगा लाला हू कहते हुए हू हा वो सभी चल पड़ते हैं मित्रों। दूसरी तरफ नागराज भी बस्ती वालों को खूनी कबीले से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। खूनी कबीले के नजर आते ही हम सब उन पर भालों से हमला करेंगे। अपने तीरों को और पैना करो चौमा। थोड़ी देर बाद वातावरण खूनी कबीले की भयंकर दहाड़ों से गूंजने लगा। खून खून खून, हू हा, मारो मारो। और वे भाला फेंकते हैं। खूनी कबीले पर फेंके गए भाले कुछ तो लपक कर तोड़ दिए गए और कुछ टांगों के मुख से निकलती अग्नि से भस्म हो जाते हैं मित्रों। झिंगा लाला हो। जब चूहे पंजे मारना सीख रहे हैं, फिर खूनी कबीले ने वहाँ भयंकर मारकाट मचा दी। बचाओ, वाह, गरम गरम खून, सपड़ सपड़, हा, आगे बढ़ो, खत्म कर दो सबको, टूट पड़ो साथियों, हम इन्हें मार भगाएंगे। नागराज कहता है, बचाओ सांप, हा। बाप रे, इसके मुंह से तो आग निकल रही है। क्रो ने जलते हुई मसाले दुश्मन पर फेंकी। मार डालूंगा सबको। चौमा ने कबीले पर विष मानव अग्नि बाणों की वर्षा कर दी। हाय, सूगा के स्टिक निशानों ने कई जंगलियों को यमपुरी पहुंचा दिया। पोमा की फूकनी ने भी जंगलियों पर खूब कहर ढाया। किंतु इन सबसे ज़्यादा आतंक फैलाया हुआ था टांगों ने। इस तरह तो यह अकेला ही सबको खत्म कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए, नागराज सोचता है। नागराज ने टांगों पर नागरस्सी छोड़ी, किंतु टांगों ने बेहिचक नाग को मुंह में डाला, केचर और उसे चबा डाला। नागराज ने पैतरा बदला और एक नाग फिर छोड़ा। शू, किंतु नाग टांगों के मुख से निकलती आग में बुरी तरह झुलसकर बीच में ही गिर पड़ा। मुझे जहरीली फुंकार से काम लेना चाहिए। नागराज ने टांगों पर जहरीली फुंकार छोड़ी, परंतु टांगों की फुंकार ने उसे निष्क्रिय कर दिया। अपने सब वार विफल होते देख नागराज हवा में उछला और अपने दोनों पैरों को जोड़कर एक ताकतवर टक्कर उसने टांगों के सीने पर जड़ दी। सॉरी मित्र। ठाक टांगों के गिरते ही नागराज को जंगलियों ने घेर लिया। पकड़ लो इसे और खूब मारो। जिंगा लाला नागराज सिगरी संभल गया और जंगलियों पर टूट पड़ा। हाय, तड़ाक
ठाक ठाक, हाय हाय, आह मरा। देखते ही देखते नागराज को घेरे हुए सभी जंगली धराशायी हो गए। आह, मार डाला, आह, मैंने पहले ही मना किया था ना, हाय मैं तो उठ भी नहीं सकूंगा। अपने साथियों की दुर्गति देख क्रोधित टांगोन नागराज पर झपटा। अगर तेरे शरीर से नाग निकलते हैं तो मेरे भी मुंह से आग निकलती है नागराज, और मैं तुझे भस्म कर दूंगा। हर ओ, आह, बड़ी भीषण गर्मी है, मुझे इससे बचना ही होगा। हा हा, नाग की औलाद, टांगो कहता है। इधर सुगा अपनी तरफ बढ़ते जंगलियों पर निरंतर चाकू बरसा रहा था। नागराज कहीं नजर नहीं आ रहा, सुगा सोचता है। तभी एक पत्थर आता है और सुगा के हाथों से चाकू छूट जाता। एक पत्थर सुगा के हाथ पर आकर लगा और मौके का फायदा उठाकर जंगलियों ने उस पर हमला कर दिया। ठाक ठाक तड़ाक, आह, इसे बंदी बना लिया जाए, ले चलो इसे कबीले में। टांगों ने पोमा वाले पेड़ पर फुकार मारी, फलस्वरूप पोमा नीचे आ गिरा। पकड़ लो इसे, बांधकर कबीले ले चलो, देवता को बलि चढ़ाएंगे। आह, लिया जिंगालाला हुर्र। इधर इसी तरह चोमा का धनुष भी एक तेज हथियार ने काट दिया और वह भी बंदी बना लिया गया। जिंगालाला हुर्र, कटाक। तभी जंगलियों ने बस्ती में आग लगा दी। भागो, बचाओ बचाओ। नेता विहीन बस्ती वालों में भगदड़ मच गई। वे बचने के लिए बस्ती छोड़कर भागने लगे। भागो वरना सब मारे जाओगे। आह आह, सरदार नागराज यहाँ कहीं नहीं है, लगता है वह भाग गया। भागेगा कहाँ, अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, सुबह होते ही पकड़ा जाएगा। चलो साथियों, सब कैदियों को लेकर कबीले वापिस चलो। तबाही और बर्बादी मचाकर खूनी कबीले के जंगली बस्ती वालों को कैदी बनाकर ले गए। नागराज, नागराज तुम कहाँ हो? उधर नागराज टांगों की आग से घायल भागता हुआ लाशों के बीच गिर पड़ा था। तभी वहाँ महात्मा गोरखनाथ प्रकट हुए। उठो नागराज, आह, जागो वश बाबा आप, चिंता मत करो नागराज। ऑपरेशन द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में मैंने जिस शक्ति का संचार किया था वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन बाबा उसके मुंह से तो आग निकलती है, अन्यथा आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी नागराज, बल्कि धधकते हुए ज्वालामुखी भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। वो कैसे बाबा? उसके लिए तुम्हें कोबरा घाटी जाना होगा, वहाँ महर्षि ज्वालानाथ जी रहते हैं। इस मुसीबत से तुम्हें वही निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा ये कोबरा घाटी है कहाँ? कोबरा घाटी दक्षिण दिशा में 500 मील दूर एक टापू पर स्थित एक ज्वालामुखी के अंदर है। उस घाटी में नाग की ही नाग है। कोबरा उन नागों का राजा है जो दिन रात ज्वालानाथ जी की सेवा में मग्न रहते हैं। परंतु बाबा मैं उस टापू को कैसे पहचानूंगा? नागराज, उस ज्वालामुखी के पास 5 और ज्वालामुखी है जिनमें से हर समय लावा निकलता रहता है। केवल वही एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि शांत है, वह भी महर्षि के निवास के कारण, और यही उस टापू की पहचान है। मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा बाबा, मानवता की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे यही आशा थी नागराज। अच्छा, अलविदा, फिर मिलेंगे। यह कहकर बाबा गोरखनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, बाबा के अदृश्य होते ही मुझे कोबरा घाटी जाने के लिए किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। तभी वो आगे बढ़ा ही था कि नागराज, कौन? क्रो? नागराज, हम लूट गए, तबाह हो गए नागराज, उन्हें बचाओ वरना वे उनकी बलि चढ़ा देंगे। हाँ क्रो, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, किंतु उसके लिए पहले मुझे कोबरा घाटी जाना होगा। तुम किसी तरह मुझे मेरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दो। फिर नागराज को क्रो कोबरा घाटी के बारे में सब बता दिया। नागराज ने, क्रो ने बस्ती से एक बैलगाड़ी निकाली और वो नागराज को लेकर नदी किनारे हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़ता है। मित्रों, जल्दी आना नागराज वरना सब खत्म हो जाएगा, क्रो कहता है। फिर वह उड़ चला कोबरा घाटी की तरफ हेलीकॉप्टर में। मेरा इंतजार करना क्रो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। मित्रों, क्या नागराज महर्षि ज्वालानाथ से मिल सका? क्या नागराज खूनी कबीले की कैद से पोमा, चोमा व सुगा को बचा कर ला सका? क्या नागराज टांगों की आग पर काबू पा सका? क्या अफ्रीका की जनता को जनरल टम्टा के कुशासन से मुक्ति मिल सकी? इन सभी प्रश्नों के हल जानने के लिए पढ़े मित्रों नागराज की आगामी कॉमिक्स कोबरा घाटी। तो मित्रों, अगली कॉमिक्स में कोबरा घाटी के अंदर के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। अलविदा मित्रों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का चैनल पे बने रहिए मित्रों, धन्यवाद।